नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सेल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में। जब एक्सेल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले की बात हो रही हो और ऐसे में वी लुकअप फार्मूले की चर्चा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। अगर हम कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू में अक्सर करके हमसे ये फार्मूला पूछा ही जाता है, या फिर हम अपने बड़े से बड़े डेटा को हैंडल कर रहे हो, उनको मैनेज करना हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सेल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले यानी कि वी लुकअप फार्मूले का यूज करना ही करना पड़ता है हमें। और ये फार्मूला कैसे वर्क करता है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, आज की इस वीडियो हम इसी को पूरी तरह से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे जैसे कि हमने एक डेटा लिख रखा है। आप भी इस तरीके का अपने कंपनी का डेटा या अपना डेटा तैयार कर लीजिए। तो पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि ये फार्मूला काम क्या करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे हमारे पास में डेटा है, प्रोडक्ट है। मान लीजिए हमारी कोई शॉप है जिसमें हमने ये प्रोडक्ट रखा हुआ है। उस प्रोडक्ट का हमने रेट दिखा रखा है, कितना वो सेल हो चुका है वो दिखा दिया, अभी हमारे पास में कितना बचा है हमारे गोदाम में वो हमने यहाँ पे बना रखा है। अब यहाँ पे इसके बाद में ये फार्मूला क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमें चेक करना है किसी भी एक प्रोडक्ट को कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट कितना बचा हुआ है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, सीपीयू, माउस, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम फ़िल्टर बना दिया, मैंने फ़िल्टर की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर रखा है। बस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके हमें अपने प्रोडक्ट को चूज़ करना है और उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स हमारे सामने रहेगी। ऐसे ही एक जगह और मैंने तैयार कर रखा है, यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनाया है, हमें टाइप करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे माउस और एंटर मारेंगे, तो एंटर मारते ही हमारा प्रोडक्ट जो भी होगा उसकी पूरी डिटेल्स हमारे सामने आ जाती है। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जैसे हम यहाँ पे अगर अपने प्रोडक्ट को हटा देते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का एरर नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हमारा यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है और यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। और एक चीज़, जैसे ही मैं यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का चूज़ कर रहा हूँ डिटेल देखने के लिए, तो उसके सामने रुपीज़ और पीसेस भी लिखा हुआ आ रहा है। अब ये कैसे काम कर रहा है, फार्मूला कैसे लगाया जाता है, आगे चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने दूसरी सीट पे वही डेटा ले लिया है ताकि हमारा समय बच जाए। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारा ये डेटा है और इस डेटा को क्या करना है आपको, इसको मैं हटा देता हूँ एक बारी, ये मैंने यहाँ से डिलीट मारा। आपके अपने डेटा का जो हेडर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में जहाँ पे भी फार्मूला लगाना चाहते हो वहाँ पे रखिए, और रखने के बाद में आपको जाना है पेस्ट में और यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो हेडर होगा अगर वो हॉरिजेंटल में होगा तो वर्टिकल में हो जाएगा, और वर्टिकल में होगा तो हॉरिजेंटल में हो जाएगा। अब इसके बाद में आपकी ये जो पहली वाली सेल है, जो पहली वाली रेंज आ रही है, इसको छोड़ देना है और आपको नीचे से फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से फार्मूला लगाएंगे और रेट के सामने से। तो यहाँ पे टाइप करना है आपको फार्मूले का नाम, पता है आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा हमें इक्वल टू, हम लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये पूछेगा हमसे लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू को आप देखना चाहते हो। तो जैसे मान लीजिए हमें माउस देखना है तो हम चाहें तो यहाँ पे माउस को टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि अगर हम माउस को टाइप कर लेंगे, आगे चल के हमें किसी भी और भी प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा तो हमें बार बार फार्मूले में चेंज करना होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे टाइप ना करके हम एक रेंज दे देंगे। लुकअप वैल्यू में हम ये सामने वाली रेंज दे देंगे प्रोडक्ट की, कि अगर हम इस रेंज में कोई भी नाम लिखें तो उस नाम की पूरी डिटेल्स हमारे सामने आ जानी चाहिए। तो हमने ये रेंज दे दिया, कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद में अब ये पूछेगा कि टेबल एरे दो। तो टेबल एरे में क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये दे दिया हमने। अब यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आप टेबल, ये जो मैंने एरे दिया है, आप टेबल एरे ना देने के बजाय आप इसका एक नाम भी दे सकते हो, वो हम आगे जानेंगे कैसे करेंगे। तो अभी हमने टेबल एरे दे दिया। टेबल एरे देने के बाद में कॉमा फिर लगाना है। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे।
तो कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि किस ये जो रेट है ये कितने नंबर कॉलम पे है। तो हमारी लिस्ट में आ जाना है टेबल में, यहाँ पे देखना है रेट हमारा कितने नंबर कॉलम पे है। मैंने पहले बता रखा है कि ये जो होता है हमारा, ये हमारा रो होता है और ये ABCD जो होता है ये हमारा कॉलम दिखाता है। तो ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम। तो ये जो रेट है वो दूसरे कॉलम पे है, तो यहाँ पे हम 2 टाइप कर देंगे, फिर कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच करे फार्मूला, हमें एग्जैक्ट आंसर दे, इसलिए 0 लगा देना है लास्ट में। हमेशा ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर को प्रेस करना है। तो ये हमारा लग चुका है। यहाँ पे ये एन का एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आता है क्योंकि अभी ये जो हमारी लुकअप वैल्यू है इसमें कोई भी वैल्यू हमने पुटअप नहीं किया है। जैसे ही हम देखें, यहाँ पे मैं रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, माउस टाइप किया, एंटर मारा, तुरंत यहाँ पे माउस का जो रेट था, देखिए यहाँ पे माउस का रेट है 250, तो यहाँ पे 250 आ गया। अब अंतर क्या है, यहाँ पे 250 के आगे हमने रुपीज़ भी लगा रखा है सिंबल, तो यहाँ पे नहीं है, वो अभी हम आगे देखेंगे कैसे वो आएगा। तो इस तरीके से आपको हर एक सेल में लिखना पड़ेगा ये फार्मूला बार बार। इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, और लुकअप वैल्यू में हमने फिर से वही दे देना है, कॉमा टेबल एरे। तो टेबल एरे में पूरा का पूरा टेबल हो जाएगा, बार बार वही चीज़ होगी, बस यहाँ पे ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ये हमारा चेंज होता रहेगा। अब की बार हम सेल के लिए लगा रहे हैं, हमें सेल की डिटेल देखनी है कि ये प्रोडक्ट कितना सेल हो चुका है। तो सेल देखना है हमारा कितने नंबर कॉलम पे है, तो ये तीसरे कॉलम पे है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 3, कॉमा, अब ये 0 हो जाएगा लास्ट में हमेशा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरीके से आपको जितनी भी बड़ी लिस्ट होगी एक एक करके लगाना पड़ेगा। अभी एक ही बार में हम कैसे लगाएंगे वो हम आगे देखते हैं। अभी फिर से लास्ट है सेल, इसमें भी लगा देते हैं इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारी वही हो जाएगी, कॉमा टेबल एरे, तो ये हमने पूरा टेबल एरे दिया, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर अब की बार हमारा ये कौन सा देख ली, चौथा है, तो हमने 4 टाइप किया, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मारा। तो ये हमारा सबका निकल के आ गया। अब अगर यहाँ पे हम कोई भी दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे ले लिए UPS, तो ये आ गया हमारा UPS का। तो ये हमारा UPS जो है उसका रेट कितना है, देखिए यहाँ पे 3000 रेट है, उस सेल कितना हो चुका है और कितना भी हमारे पास में ये बचा हुआ है वो सब कुछ निकल के आ गया। ठीक है, अब बारी आती है कि हम एक ही बार में इसको कैसे लगाएं। अगर हमें बार बार ये जो फार्मूला हम लिख रहे हैं बार बार लगाना पड़ रहा है, हमें हमें एक ही बार में लगाना हो, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लगा के दे रखा है कि एक ही बार में हम कैसे लगाएंगे। तो चलिए हम एक ही बार में लगा के दिखाते हैं आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, देखिए हम यहाँ पे बस चूज़ कर रहे हैं और फटाफट इसमें सब कुछ डिटेल्स आ रही है। ठीक है, तो अब एक ही बार में कैसे लगाएंगे वो, उसके लिए बस सिंपली हमने इसको कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद में बस पेस्ट करा लेना है आपको, Ctrl+V जिसका शॉर्टकट होता है, या फिर आप यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये जैसे ही होगा हॉरिजॉन्टल में होगा तो हॉरिजॉन्टल में ही पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे तो इस तरह आएगा, पेस्ट करेंगे तो नॉर्मल जैसे था वैसे ही हो जाएगा। अब इसमें क्या करना था, इसमें हम फार्मूला यहाँ से लगा रहे थे रेट में, इसको छोड़ दे रहे थे, लेकिन इसमें हम चूँकि हमें एक ही बार में लगा देना है पूरे सेल में, तो पूरे सेल को हम स्टार्टिंग से ही सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद में टाइप करना है आपको इक्वल टू, फिर लिखना है वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करना है। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो इस जब यहाँ पे हम लगा रहे थे तो लुकअप वैल्यू हमने क्या डाला था, ये वाली जो वैल्यू थी, तो यहाँ पे भी हमारी यही प्रोडक्ट के नीचे वाली वैल्यू होगी, यहाँ पे हम टाइप करेंगे और रिजल्ट हमारे सामने होगा। अब चूंकि लुकअप वैल्यू में ही हम फार्मूला लगा रहे हैं तो क्लिक तो कर नहीं सकते, तो हम इसकी रेंज को खुद से टाइप करेंगे। तो इसकी रेंज क्या है, C14, तो यहाँ पे हम C14 टाइप कर देंगे। टाइप करते ही देखिए वो येलो कलर से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हमें लॉक करना है, तो लॉक करने के लिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद में आपको F4 बटन, ठीक है, अपने कीबोर्ड की F4 बटन को प्रेस करना है। किसी किसी लैपटॉप में फंक्शन बटन दिया रहता है, तो अगर हम F4 बटन प्रेस करते काम नहीं करता, तो जो फंक्शन बटन होगा कंट्रोल के बगल में FN लिखा होता है, उसको दबा के आपको F4 को दबाना होगा, तब जाके ये लॉक होगा।
तो ये डॉलर बन के आ जाता है, यानी कि हमारा ये सेल और सॉरी ये हमारा कॉलम, ये सी जो है कॉलम और ये जो 14 है ये रो, ये कॉलम और रो को हमने क्या किया लॉक कर दिया, ताकि जब भी हमारा फार्मूला आगे की तरफ बढ़े तो ये हमारा क्या होगा आगे की तरफ ना जाए, लुकअप वैल्यू यहीं पे रहे, इसलिए लॉक किया कॉमा। अब टेबल एरे पूछ रहा है तो हमने पूरा टेबल दे दिया। फिर इस टेबल एरो को भी लॉक कर देना है, तो सिंपली आप F4 को प्रेस कर दीजिए बिना सेलेक्ट किए, तब भी वो लॉक हो जाएगा। लॉक हो गया कॉमा। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर अब तक हम 2 3 4 वो टाइप कर रहे थे, लेकिन अब टाइप नहीं करना है हमें। यहाँ पे एक और फार्मूला लगाएंगे कॉलम्स का। इस कॉलम से लिखना है, देखिए कॉलम्स के दो फार्मूले होंगे, एक कॉलम एक कॉलम्स, तो दूसरा वाला लेना है। दूसरा फार्मूला हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे एरे पूछ रहा है, तो एरे में क्या करना है आपको, ये जो आपकी लिस्ट है पूरे टेबल की, जैसे यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा है प्रोडक्ट, हमने इस पर क्लिक किया, शिफ्ट के साथ में ये कॉलन लगाया, तो जैसे ही शिफ्ट के साथ में कॉलन लगाएंगे तुरंत वही रेंज फिर से आ जाएगी, ठीक है। तो अब पहले वाली रेंज को सिर्फ सेलेक्ट कीजिए, B1 जो पहला B1 है ये वाला, तो आपका कुछ भी हो सकता है, मेरा B1 लिखा है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो पहली रेंज को सेलेक्ट किया और इसको हमने लॉक कर दिया, पहले वाले को, ध्यान रखिएगा सिर्फ पहला वाला ही लॉक होना चाहिए, दूसरा वाला नहीं। ब्रैकेट को क्लोज किया और कॉमा लगाया और 0 और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ में इंटर मारना है आपको, ना कि सिर्फ इंटर, कंट्रोल इंटर, तब जाके एक ही बार में लग जाएगा। कंट्रोल एंटर दबाया। अब यहाँ पे देखिए कुछ एरर था छोटा मोटा, तो वो अपने आप सही कर लेगा। तो हमने जैसे ही कंट्रोल एंटर मारा तो यहाँ पे हमारा फार्मूला लग गया एक ही बार में। अब यहाँ पे हम अगर टाइप करेंगे माउस, तो ये देखिए माउस का पूरा हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। माउस हो गया, यूपीएस लिख के एंटर मारा तो यूपीएस हो गया। मोबाइल का, तो यहाँ पे मोबाइल के बारे में आ गया। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनती है, तो यहाँ पे हमें वही ड्रॉप डाउन लिस्ट को बनाना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक करके रखा हुआ है मैंने। तो सेलेक्ट करने के बाद में जाना है आपको यहाँ डेटा, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन डेटा वैलिडेशन, फिर यहाँ मिलेगा आपको डाटा वैलिडेशन, वापस क्लिक कर देना उसी पे। यहाँ पे जाकर लिस्ट चूज कर लेना है। सोर्स में आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को चूज कर लेना है। प्रोडक्ट को चूज करने के बाद में ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे सिंपली यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई है। अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप चूज करेंगे वो प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी, ठीक। एक चीज़ हो गई। अब दूसरी क्या है कि यहाँ पे रुपीज़ दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं है। तो अब रुपीज़ लेके आना है तो क्या करना है आपको, इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है यहाँ नंबर्स पे, क्लिक करना है। यहाँ ऑप्शन मिलेगा कस्टम, यहाँ पे मिलेगा 0, फिर यहाँ 0 के सामने क्लिक कर देना है यहाँ पे और थोड़ा सा स्पेस बार को दबाना एक बारी, फिर शिफ्ट के साथ में ये डबल इन्वर्टर कॉमा लगाया और यहाँ पे RES को टाइप करना है, फिर इसको क्लोज करना है, ठीक है, डबल इन्वर्टर कॉमा, और ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तुरंत यहाँ पे RES लिखा हुआ आ गया। ऐसे यहाँ पे पीसेस भी कर लेंगे। तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अगर मुझे यहाँ पे भी दिखाना है पीसेस और यहाँ पे भी दिखाना है एक ही बार में, एक ही साथ में हर जगह, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल बटन को दबाया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल को दबा के रखना है और इसको भी सिलेक्ट कर लिया, तीनों जगह एक साथ सेलेक्ट किया। यहाँ पे गए, वापस वहीं पे जाना है आपको। फिर यहाँ पे अब की बार हम टाइप कर लेंगे पीसेस, पीसेस का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया PCS और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए अब की बार यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। तो ये काम हो गया हमारा पूरा। अब एक चीज़ और, जब भी देखिए मान लीजिए अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मान लीजिए हमें कोई प्रोडक्ट नहीं देखना है, एंटर मारा तो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक। जबकि यहाँ से अगर मैं हटा रहा हूँ तो किसी प्रकार की एरर नहीं शो कर रहा है। अब ये कैसे हो रहा है हमारा, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। मैं यहाँ पे फार्मूले को टाइप कर देता हूँ। तो देखिए ये हमने एक ही बार सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, और यहाँ पे ये हमारा जो फार्मूला बार है यहीं पे टाइप कर देता हूँ। तो जब भी आपको कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ पे NA का एरर आता है। तो जब भी NA का एरर आए तो एक फार्मूला है इफ़ एरर, इफ़
जैसे ही आप इफ़ टाइप करेंगे तो दो फार्मूला आएगा, एक इफ़ का, एक इफ़ एरर का। अगर आपका लेटेस्ट एक्सेल है तो वहाँ पे इफ्स करके भी एक फार्मूला आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चूज़ कर लेना है इफ़ एरर। टैब बटन को दबा दिया मैंने, सेलेक्ट हो गया। सबसे पहले इफ़ एरर लगाया, ब्रैकेट ओपन हो गया, वी लुकअप। अब ये सारे फंक्शन हो जाएंगे। फिर लास्ट में हमें कॉमा लगा के डबल इन्वर्टर कॉमा लगाना है और फिर दो बारी लगाना है, एक बारी ओपन क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और कंट्रोल के साथ में एंटर को प्रेस कर देना है। तो अब देखिए, अब अगर सामने कोई वैल्यू नहीं होगी तो यहाँ पे हमारा एरर नहीं आएगा। ऐसे आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम एज। अब यहाँ पे जब हम कोई भी वैल्यू चूज़ करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, वैल्यू नहीं रहेगी तो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो ये था वी लुकअप फार्मूला, ठीक है। अब इसके आगे हम अगली वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए एच लुकअप। ये जो फार्मूले हैं वी लुकअप, एच लुकअप, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फार्मूले हैं। हर जगह हमसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। और इसके बाद में अगर हमें बड़ी से बड़ी डेटा को इस तरीके से मैनेज करना हो तो वहाँ पे वी लुकअप फार्मूला हमारा इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना मत भूलिए।